निर्णय 20 अक्टूबर मान्य है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। रिपोर्ट एसपी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी से। वर्ष 2025 विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 में दीपावली पर्व को लेकर के विद्यमान संशय के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के सौजन्य से दीपावली पर्व के धर्मशास्त्रीय एवं ज्योतिषीय पक्षों के मंचन के उपरांत सप्रमाण यह आलेख प्रस्तुत है। दीपोत्सव का समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन माना गया है। निर्णय सिंधु तथा कालमाधव दोनों ग्रंथों में इस पर्व की काल सीमा स्पष्ट की गई है। निर्णय सिंधु दीपावली कल्प 125 कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, तदनंतर अमावास्या लक्ष्मी पूजया संयुक्ता, प्रतिपदा बलि पूजा। और कोई जिज्ञासा? मैं प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है समाज में दीपावली पर्व को लेकर के जो संशय उत्पन्न हुआ है कि दीपावली पर्व 20 अक्टूबर को मनाना है अथवा 21 अक्टूबर को। कई जगहों पर इस प्रकार का संशय कई संस्थाओं द्वारा उत्पन्न कर दिया गया है, तो उसी के समाधान के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई। देखा जाए तो हर के त्योहारों पर हानि लाभ इस तरह की तिथि हानि हो जाता है। हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आज कि किस दिन रखा जाए, तो ये मान्य कैसे किया जाए? वस्तुतः है क्या कि प्रत्येक त्यौहार को, व्रत पर्व को मनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था आचार्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा पूर्व से बनाई गई है। मुख्य रूप से जो हमारे व्रत पर्व त्यौहार को मनाने के लिए जो ग्रंथ निर्धारित किए गए हैं वह है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, धर्म प्रदीप इत्यादि, जिनके आधार पर समस्त व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाता है। और यह जो व्रत पर्वों में भिन्नता की स्थिति है, इसके लिए जो है इन्हीं ग्रंथों के आधार पे धर्मशास्त्रियों द्वारा, पंचांगकारों द्वारा निर्णय दिया जाता है क्या कि कोई भी व्रत पर्व जो है उसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, नक्षत्रमान इनकी प्रधानता होती है। किसी व्रत पर्व में सूर्योदय प्रधान है, किसी में सूर्यास्त प्रधान है, किसी में नक्षत्र प्रधान है, तो उनके अनुसार लिखे जाते हैं। और जो भारतीय गणना पद्धति है, पंचांग पद्धति है, इसमें नक्षत्र मानों के में वृद्धि और ह्रास, इसी प्रकार तिथि में वृद्धि और ह्रास के कारण जो है भिन्नता पड़ती है। और इसका सबसे सरल अगर हम आपको उदाहरण दें तो जैसे जो सूर्योदय का समय स्टैंडर्ड टाइम में अगर हम चल लें तो अगर सूर्योदय का समय अरुणाचल में मान लें भोर में 4:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो वही सूर्योदय काशी में 6 बजे भी 6:30 बजे होगा, या और पश्चिम में जाएंगे तो 6:30 के बाद भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्रत में या तिथि में की प्रधानता सूर्योदय में चाहिए तो संभव है कि वह अरुणाचल में तो सूर्योदय में प्राप्त हो जाए, किंतु यहाँ वह तिथि सूर्योदय में प्राप्त न हो। तो दोनों स्थानों पे स्थान भेद होने के कारण जो हमारी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है उसके कारण जो है व्रत पर्व मनाने की तिथि में भेद आ सकता है। परंतु इस वर्ष दीपावली में ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। जो विवाद कुछ पंचांगकारों के द्वारा खड़ा किया गया है 21 को मनाने का, वह पूरी तरह से निराधार है। वस्तुतः है क्या, दीपावली पर्व में प्रधानता है कि प्रदोष काल में अमावस्या तिथि प्राप्त हो, और तो 20 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि प्राप्त है। और इसमें नक्त व्रत का विधान है जिसमें अमावस्या में पारण होता है, वह भी हमें 20 तारीख को ही प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ काली पूजा की है जो अर्धरात्रि काल में अमावस्या तिथि में होती है, वह भी 20 तारीख की अमावस्या में ही प्राप्त होगी। तो जितने भी कर्म करने के लिए हमें जो लक्ष्मी इत्यादि के पूजन करने के लिए जो प्रदोष काल, और मुख्य उसमें जो स्थिर लग्न है प्रदोष काल में वृष लग्न, वह हमें 20 तारीख को ही अमावस्या तिथि वहाँ प्राप्त हो रही है। 21 तारीख को इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सायंकाल के पश्चात जो है अमावस्या तिथि नहीं है। तो इसलिए 20 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाना उचित है।
इसी की जानकारी समाज को देने के लिए आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखा जाए तो हर त्योहार के लिए एक पानी मिलता है, तो लोग सुविधा पड़ जाते हैं व्रत कैसे रहें, हाँ। किस दिन रहें। तो ये होता है कि आधा तिथि ये चल रहा, शाम का समय तिथि चढ़ा तो सुबह दोपहर में ख़त्म होने होता है, तो सूर्य उदय के बाद के ही हाँ। मान किया जाता है। हाँ। कुछ लोग मानते हैं उस दिन, कुछ दिन एक दिन पहले मानते हैं। हाँ। तो जो बहुत से इस तरह की दिक्कतें होते हैं जिससे कि लोग विधान पढ़ के व्रत को हाँ। देखा जाए तो खंडित हो जा रहा है, मन शांति नहीं बना। नहीं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सी तिथि कब मान्य है, इसकी पूरी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था, ये देखिए हमने आपके दिखाने के लिए यहाँ ग्रंथ भी रखा है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि। यह जो ग्रंथ है इनके द्वारा शास्त्रों में ऋषियों ने निर्णित करके रखा है। यह किसी व्यक्ति के स्वतः का चिंतन का परिणाम नहीं है, यह पूरी व्यवस्था ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। तो इस व्यवस्था के अनुसार जो पंचांग में बताया जाता है उसके अनुसार व्यक्ति को व्रत पर्व का पालन करना चाहिए। हर पंचांग के तो अलग अलग है। नहीं, हर पंचांग में जो भेद है, नहीं, वो भेद स्थान भेद से हो सकता है, सिद्धांत भेद से हो सकता है। तो जो सिद्धांत के अनुसार आप चलते हैं, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको हम दें, जैसे जन्माष्टमी का पर्व है, तो जन्माष्टमी का पर्व 3 दिनों तक अथवा 4 दिनों तक हो सकता है। उसमें कारण क्या है कि जैसे एक पक्ष है जो मध्य रात्रि में अष्टमी मानता है कृष्ण का जन्म, एक पक्ष है जो रोहिणी नक्षत्र में मानता है, एक पक्ष जो है उदय काल में जब अष्टमी है उसमें मानता है, एक पक्ष है जो कि उदय काल में रोहिणी नक्षत्र जब है तब मानता है। तो ऐसे नक्षत्र में माना जाए ये संप्रदाय के अनुसार, जैसे जो रामानंद संप्रदाय है वह अलग मानता है, वल्लभ संप्रदाय है वह अलग मानता है, स्मार्त अलग मानते हैं, वैष्णव अलग मानते हैं। तो इस तरह से आप किस संप्रदाय से जुड़े हैं, आप कैसे हैं, उस संप्रदाय के अनुसार उस व्रत पर। छठ के साथ है तो हम अर्घ का समय सब में अलग अलग लिखेंगे। तो अर्घ का समय जब अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि वो आप समझ पा रहे हैं कि उदय के साथ है, ऐसे ही अगर कोई नियम है कि उदय इतने देर होना चाहिए तभी वो व्रत मान्य होगा, तो स्थान भेद से, तो इसलिए राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो बहुत व्यावहारिक नहीं हुआ। अवकाश में उसका प्रयोग आज भी होता है, लेकिन व्रत पर्व के लिए हम लोग स्थानीय पंचांग का ही प्रयोग करते हैं। ये एक उसका पक्ष हो जाएगा। यही पंचांग में सैद्धांतिक एकरूपता हो सकती है, व्यवहारिक एकरूपता संभव नहीं है। स्थान भेद से हर जगह के व्रत पर्व अलग अलग ही होंगे। मैं मधुसूदन मिश्र ज्योतिष विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। और सर आज प्रेस वार्ता रखा है। जी, ये दीपावली पर्व को लेकर कुछ जो विसंगतियों की चर्चा समाज में थी, इसकी निराकरण के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से मेरे साथ हमारे विभाग के अध्यक्ष और हम लोगों ने मिल करके हमारे पंचांग के द्वारा जो निर्णीत दिन है दीपावली का 20 अक्टूबर, उसके जो शास्त्रीय पक्ष हैं, और ये हमारा निवेदन है पूरे समाज से कि इस बार किसी प्रकार का कोई दो प्रकार का मत नहीं है। 20 अक्टूबर को सभी धर्मशास्त्र के सभी पक्षों से संपूर्ण भारत में दीपावली ग्राह्य है, इसमें किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और मैं एक अंतिम बात कहूँगा कि जो दीपावली में हम लोग पटाखों का या दीपावली में दीप प्रज्वलन करते हैं, उसका भी उल्का, जो हमारा उल्का, जो पितरों का एक और कर्म होता है जो हम प्रदोष के समय करते हैं, उल्का दर्शन पितरों का दीपावली में बड़ा संबंधित है। तो उसके भी कुछ जो प्रमाण है वो हमारे शास्त्रों में है। तो शास्त्रीय विधि से इसका पूरा पालन करें, व्रत का अनुष्ठान करें, और किसी भी प्रकार की विसंगति हो तो अपने स्थानीय पंचांग का आश्रय लें। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले कई तथ्य अप्रामाणिक भी होते हैं, कुछ प्रामाणिक भी होते हैं, इसलिए इन प्रकार के सामंजस्य में आप जो आपका स्थानीय प्रामाणिक पंचांग हो उस पर आश्रित हों, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक विषय है और स्थान भेद से ये अंतर होता है। तो ये, लेकिन इस बार संपूर्ण भारत में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद सैद्धांतिक रूप से नहीं है। इस तारीख को ही बिल्कुल। तो इसलिए सबको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ 20 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ से मनाएं, यही निवेदन है।